एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। मैं अपने चैनल पे अपनी द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल का काम, वीडियो, कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए गाइज, मैं वापस आ गई हूँ एक वन शॉट के साथ। मेरी लास्ट फैन फिक्शन को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी कारण मैं शायद ही वन शॉट जल्दी भी ले आई हूँ, क्योंकि अभी मुझे बेटर लग रहा है और 5 रात में ये वन शॉट कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा चलो शेयर ही कर देते हैं। चलिए स्टोरी के बारे में जानते हैं। मार्क योर वर्ड, हम सब इस डायलॉग को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि ये हमारे द ग्रेट हंगवंजुन लांगवांग का बहुत फेमस डायलॉग है अनटेन से। ये स्टोरी इस कुछ इसी टाइप से है कि आपको कई बार वांग जी ये वर्ड यूज़ करते हुए दिखेंगे, और क्यों दिखेंगे और बाद में ये जब वर्ड क्या होगा इसका परिणाम वो भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी कॉलेज बेस्ड है और ये ओमेगा वर्जन नहीं है, यानी मॉडर्न एरा बेस्ड है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कुसु यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और उतना ही फेमस इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है जिसे बॉय या गर्ल, टीचर या सीनियर, जूनियर, हर कोई बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। और वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट हंगवंजुन जी, या कह दिया जाए तो द लांग वांग जी है। वांग जी इतने ज़्यादा फेमस है गुसु यूनिवर्सिटी में कि उनके जूनियर, सीनियर, प्रोफेसर, साथ का पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनसे अपनी नज़र नहीं हटा पाते। उनकी तारीफ़ करने से, उन्हें एक तरीके से एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। रीज़न, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। परफेक्ट एजुकेशन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट वे टू स्पीक एंड परफेक्ट ऑरा। कहीं ना कहीं उनकी इस परफेक्ट ऑरा और पर्सनैलिटी से हर कोई यूनिवर्सिटी में उनको की तरफ अपने आप को अट्रैक्टेड फील करता है, सिवाय एक स्टूडेंट के। जी हाँ, इस पूरी गुसु यूनिवर्सिटी में कोई है जो लांगवांग जी से बिल्कुल भी उनके ऑरा से डरे ना, या उनसे एक तरीके से एडमायर करे के चुप रह के उन्हें रिस्पेक्ट देने से अच्छा उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना और उन्हें कॉम्पिटिटर मानता है। ये कोई और नहीं बल्कि दूसरे ऐसे मोस्ट फेमस पर्सन हैं जिन्हें लांगवांग जी अगर पसंद ना हो तो यीलिंग पेट्रैक तो ज़रूर पसंद होता है। जी हाँ, ये हमारे यीलिंग पेट्रैक है, यानी वी वुशान। वी वुशान भी वांग जी की तरह गुसु यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है। वो भी अपनी एजुकेशन हो, अपना एक तरह से टैलेंट हो और अपना ये चुलबुला अंदाज हो, उसके कारण सबको बहुत पसंद है। वो भी बहुत सारे जूनियर्स की फेवरेट है। बहुत सारी सीनियर फीमेल्स हैं जिनसे वांग जी विंग जब फ्लर्ट करता है तो खुद को अब शर्माने से, ब्लश करने से रोक ही नहीं पाती हैं। वैसे हमारे यीलिंग पेट्रैक, या ये कह दीजिए वी वुशान, अपने फ्लर्टिंग नेचर की वजह से भी बहुत फेमस है। लेकिन ये दोनों जो इतने फेमस है आपस में एक दूसरे से नहीं पढ़ती। रीज़न है, ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं, लिटरेचर एंड आर्ट्स, और दोनों एक दूसरे के बहुत टक्कर के कॉम्पिटिटर हैं। हर सब्जेक्ट में कौन टॉपर बनेगा इस चीज़ में ही लगे रहते हैं। कॉलेज को लगता था कि सिर्फ अब एजुकेशन में ही एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, तो अब वहाँ पे एक और नया शौक मिलता है जब पता चलता है इन दोनों की एक तरीके से हॉबी कह दो या एक्स्ट्रा जो हम करिकुलर एक्टिविटीज़ में ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसमें भी इन दोनों ने सेम ही ग्रुप ज्वाइन किया, म्यूज़िक का। और अब तो अधिकतर कोई म्यूज़िक कंपटीशन हो, कॉलेज में किसी तरह के एक तरह से तरह एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्ट होते हैं, उनमें भी इन दोनों का वहाँ भी कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन उस फेस्ट में सिंगिंग में फर्स्ट आएगा, कौन उस फेस्ट में अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में फर्स्ट आएगा। उसमें भी अब इन दोनों का कंपटीशन शुरू हो गया। पिछले 1 साल से इन दोनों की इस एक तरह से कहते हैं टग ऑफ वॉर को सब लोग देख रहे हैं, और सब लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जानते भी हैं कि ये दोनों एक दूसरे को शायद बिल्कुल भी एक रूम में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पर जहाँ एक तरफ विंग वांग जी को के साथ हमेशा एज अ कॉम्पिटिटर ही रहता है, उसे हमेशा एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, अधिकतर उससे बहस करता है। उन दोनों के एक ही टॉपिक पे 2 अलग व्यू होते हैं। जैसे क्लास में कभी कोई टॉपिक डिस्कशन हुआ, टीचर पूछता है तो उसमें ही ये दोनों की वहीं डिबेट शुरू हो जाती है। जिस तरह से विंग का लाइफ में वांग जी का नज़रिया एक कॉम्पिटिटर की तरह है, वहीं दूसरी तरफ उसके ब्रदर यानी उसका अडॉप्टेड ब्रदर जांगशन, जो उसका क्लासमेट भी है, फ्लैटमेट भी है, उसका वांग जी की तरफ नज़रिया बिल्कुल अलग है। जांगशन वांग जी पे एक बहुत बड़ा क्रश रखता है, उसे वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चुपके वांग जी की क्लास में फ़ोटोज़ भी लेता है। कहीं ना कहीं जांगशन वांग जी पे क्रश रखता है। इस चीज़ से विंग बहुत इरिटेट होता है। भी वो
सेम तरीके से इरिटेट हो रहा है जब वो अपने सोफे पे बैठ के आराम से अपने लैपटॉप में कुछ गेम्स खेल रहा था और सामने वो देख रहा है कि किस तरीके से जानचंद न्यू हुसैन को मस्का लगा रहा है। किस लिए? क्योंकि उसे वांग जी की कुछ पिक्स चाहिए। और विंग इस चीज़ से इरिटेट होकर अपनी आंख पीछे घुमाते बोलता है, ओ प्लीज़ तुम दोनों ये नाटक बंद करो। जंक्शन तुम्हें पता है ये तुम्हें पिक्स ज़रूर देगा क्योंकि इसीलिए तो ये क्लिक करके लाता है और तुम इसकी इसे इतने ज़्यादा पैसे देते हो और यहाँ तक कि ये फ्लैट जो तुम्हारा और मेरा है ये फ्री में उसमें रहता है। अपने भाई का घर से ज़्यादा ये हमारे फ्लैट में रहता है। इतना तुम्हें कम है न्यूज़न? अब तुम जंक्शन से फ्री कूपन्स भी मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं जंक्शन, तुम्हें सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। वही गुस्सा करता हुआ न्यूज़न पे जंक्शन को सपोर्ट करा। इस बात पे न्यूज़न बोलता है, वी ब्रदर आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप और मैं तो बेस्ट फ्रेंड है ना। आपको पता है ना दगा से मुझे कितना डर लगता है और ये फ्लैट तो मेरा भी है ना क्योंकि आप दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं आपका फ्रेंड। तो आप मुझे इस तरह से क्यों सुना रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ जितना चाहे उतना रह सकते हो लेकिन तुम और ये दोनों मिलके जो ये लांगवांग जी की बातें करते रहते हो इट्स मेक मी सो इरिटेटेड। अरे तुम्हें क्या पता तुम कैसे इंसान को लांगवांग जी की क्या कदर जो मुझे है। प्लीज़ न्यूज़न बताओ ना क्या तुमने सचमुच में लांगवांग जी की स्विमिंग करते हुए पिक्स ली? और क्या आपको तो पता है ना मेरे दगा और लांगवांग जी के बड़े भाई यानी लांशीचैन दोनों बेस्ट फ्रेंड है और वो इस वीकेंड पे तीनों एक साथ स्विमिंग के लिए गए थे। तो मैंने आपके लिए स्पेशली वहाँ से कुछ पिक्स हॉट पिक्स ली हैं। दिखाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे वांग जी को शर्टलेस देखना है। जंक्शन जैसे कि एक होता है ना फैन गर्ल उस तरीके से आवाज करते हुए बोलता है जिसे विंग और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और तुम्हें उस लांगवांग जी को शर्टलेस देखने में इतना क्या शौक है? नो गाइस तुम दोनों ना ये हरकतें करो और मैं जा रहा हूँ अंदर अपना सोने। ये बोल के विंग बड़े आराम से अंदर जाके इन दोनों की बकवास इग्नोर करता हुआ अपने कान में हेडफोन लगाता हुआ मजे से अपना गेम खेल रहा था जब अचानक से उनके रूम का धड़ाम करके डोर खुलता है जिसे विंग एकदम से डर जाता है और जंक्शन जोर जोर से रोता हुआ और रूम में घूमते हुए कहता है, ओ नो नो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ओ नो अब क्या होगा, ओ नो लांगवांग जी मेरे बारे में क्या सोचेगा, ओ नो नो नो। विंग समझ नहीं पाता है अरे 1 घंटे पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक था, अब इसके भाई को एकदम से क्या हो गया, ये सब पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है। वही न्यूज़ है पीछे से आता है और जंक्शन को शांत करते था। जंक्शन तुम शांत हो जाओ क्या पता किसी ने देखा ही ना हो। आर यू इडियट, मैंने वो मैसेज क्लास ग्रुप में डाल कर दिया, तुम्हें पता है सबने उसे देख लिया, सबका ब्लू टिक हो गया था, शायद लांगवांग जी ने भी देख लिया हो। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? ओह गॉड मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा गलती कैसे कर सकता हूँ? अरे क्या हो गया तुम दोनों को और मेरे कमरे में इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम दोनों को अगर यही नाटक करना है तो बाहर जाओ। वी ब्रदर आपको नहीं पता आपके भाई इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में आ गया। आपको पता है ये इमरजेंसी है और हमें आपकी भी हेल्प चाहिए। इमरजेंसी? अब क्या कर दिया तुम दोनों ने? विंग थोड़ा परेशान होता हुआ इन दोनों की तरफ देखता है जब एकदम से न्यूज़ है जंक्शन की तरफ तरस भरी नज़रों से देखता है और फिर विंग को देखते हुए बोलता है, क्या आपने क्लास ग्रुप खोल के देखा? अरे नहीं मैंने उसे म्यूट करा हुआ है, पता नहीं क्या क्या सुबह से शाम तक लोग मैसेज करते रहते हैं, मैंने नहीं देखा। एक बार ओपन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एकदम से जब न्यूज़न ये बोलते हुए हल्का सा ब्लश करते हुए बोलता है तो विंग समझ नहीं पाता है और एकदम से अपना फ़ोन उठाता है और खोलता है और उसके बाद उसकी आँख शौक में बड़ी हो जाती है और उसका मुंह एकदम से खुला रह जाता है और वो ऐसी शॉकिंग एक्सप्रेशन की तरफ जंक्शन की तरफ देखता है और फिर उस ग्रुप में देखकर जहाँ जंक्शन और न्यूज़न को लगा था कि विंग भी शौक होगा, उनकी तरह परेशान होगा, जोर से पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बेड पे रोल होने लगता है। तो बोलता है ये मैंने कैसे मिस कर दिया, ये तो इतना फनी सीन था। जंक्शन तुमने खुलेआम लांगवांग जी की शर्टलेस फोटो ग्रुप में डाल दी और उसमें नीचे क्या लिखा? I really want to touch him, I really want to feel him, I really want to sleep with him। ये बोल के विंग जोर जोर से हंसता है और जोर से हंसते हुए अपने बेड पे घूमने लगता है। तुम ऐसी बहादुरी के काम भी कर सकते हो। और एक मिनट और क्या क्या लिखा है पढ़ने तो दो। ये बोल के विंग इतना खुश होके बार बार ग्रुप को पढ़ मैसेज को पढ़ता है और उतना ही जंक्शन ब्लश से लाल हो रहा है। पर वो अब अचानक से कुछ अजीब सी हरकत करता है। वो तुरंत अब कहता है मैं कॉलेज नहीं जा सकता, मैं मदर को फ़ोन करने जा रहा हूँ, मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मैं ये कॉलेज से ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा उस क्लास में। बोलता हुआ जब जंक्शन हम बाहर जाता है फ़ोन उठाते हुए देखकर विंग जो अभी जंक्शन पे हंस रहा था क्योंकि जंक्शन ने गलती से जो उसका ग्रुप था यानी पर्सनल ग्रुप होता है ना जिसमें विंग वेंचिंग
जांगचैन और यानली, जहनी हुसैन और वेनिंग थे। उनका पर्सनल ग्रुप में ये फोटो डालकर सबके सामने अपने, जैसे नॉर्मली ग्रुप में मजाक में करते नहीं, अपने क्रश की फोटो डाल के डिस्कस करते हैं या थोड़ा सा ऐसे बातें करते हैं, वो उसकी जगह वो सारे मैसेज और वो फोटो अपने क्लास ग्रुप में डाल दिए। यानी सारी क्लास वो देखा है, यहाँ तक कि उसके सीन वाली लिस्ट में न्यूज़ैन ने देखा कि वांगजी ने भी ये पिक्स और फोटोज देख लिए, जिसके कारण अब जांगचैन बहुत घबरा गया। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो अब साफ साफ जब न्यूज़ैन और विंग उसे रोक रहे, अरे 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 तुम क्या कर रहे हो, तुम मदर को फ़ोन क्यों कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, अब मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मैं सचमुच में कॉलेज से ड्रॉप करो। तुम पागल हो गए हो, तुम कुछ मैसेज के चक्कर में कॉलेज छोड़ दोगे? हाँ मैं छोड़ दूंगा और मैं ऐसा करने भी जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। ये बोल के वहाँ जांगचैन अब जल्दी से अपना बैग भी भरने लगता है कि वो सच्ची में ये फ्लैट छोड़ के, ये कॉलेज छोड़ के और यहाँ तक ये सिटी छोड़ के वापस यूनिवर्सिटी जा रहा है अपनी मम्मी मदर के पास, क्योंकि उसे लग रहा है अब वो कैसे फेस करेगा लांग वांगजी को। जैसे उसने बोल्ड मैसेज डाले हैं ग्रुप में उन्हें देखकर, तो अब उसकी हालत बुरी हो गई है। कहीं ना कहीं अब विंग और न्यूज़ैन एक जांगचैन को शांत करवाते हैं और बोलते हैं, जांगचैन तुम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, इतना मत परेशान हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है। तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है, ये गुनाह है, गुनाह, ये बहुत बड़ी बात है। तुमने सोचा है भगवान जी क्या सोच रहा होगा जब उसे लगा होगा कि मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ, उसकी बॉडी को टच करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, मैंने ये लिखा है। कैन यू इमेजिन वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ, कि मैं दूसरे लड़कों को ऐसी बातें सोचता हूँ। इस बात पे अब विंग जो बहुत इरिटेट हो रहा है जांगचैन की हरकतों पे, वो कह रहा है सो व्हाट, जो उसे सोचना है सोचने दो, क्या फ़र्क पड़ता है लांग वांगजी क्या सोचता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। लांग वांगजी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस चीज़ से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ जांगचैन थोड़ा चिल करो, और अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, ग्रुप में मैं मैसेज डाल देता हूँ कि ये मैसेज मैंने तुम्हारे फ़ोन से डाले हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अगर मैं इस टाइप के मैसेज डाल भी रहा हूँ तो वांगजी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या एकदम से अब न्यूज़ है विंग की तरफ देखता है और बोलता है, यह क्या बोल रहे हो ब्रदर, आप कहोगे ये मैसेज आपने डाले हैं? और नहीं तो क्या, मैं कह देता हूँ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जांगचैन तुम बस कॉलेज छोड़ने की और फ्लैट छोड़ने की बातें मत करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर तुम ये फ्लैट से बाहर गए तो मैडम या ये कह दीजिए हाँ मेरी अडॉप्टेड मदर मुझे अकेले इस फ्लैट में नहीं रहने देंगी, बल्कि वो मुझे तुरंत हॉस्टल में भेज देंगी। और मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे हॉस्टल का फूड और लाइफस्टाइल और वो टाइम वाली चीज़ें, इसी टाइम पे एंट्री होगी, इसी टाइम पे एग्जिट होगी, इसी टाइम पे लंच मिलेगा, मैं ऐसी डिसिप्लिन वाली लाइफ नहीं जी सकता। मुझे अच्छा लगता है अपनी फ्री लाइफ, जब चाहो तब कॉलेज से आ जाओ, जब चाहो तब रात में पार्टी करो, जो मैं नहीं मिस कर सकता। तो ये मैसेज मैंने किए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। कहीं ना कहीं विंग बिल्कुल सही बात सोच रहा है, उसे लग रहा है कि फालतू में एक मैसेज के चक्कर में जांगचैन यहाँ से चला जाएगा, उसका फ्लाइट छूट जाएगा, उससे बेटर है वो ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। विंग की बात सुनते ही अब न्यूज़ैन भी विंग के सपोर्ट में आ जाता है, क्योंकि उसे भी इस फ्लैट से बाहर नहीं जाना। वो जानते हैं जांगचैन ही इस असलियत में इस फ्लैट का रियल ओनर है, क्योंकि ये फ्लैट स्पेशली उसकी मदर ने उसकी रिक्वेस्ट पे या ये कह लीजिए अपने लाडले बेटे के लिए रेंट पे लिया है, वरना वो मतलब विंग की जांगचैन से पहले, जब तक इसका मतलब इस कॉलेज में एडमिशन विंग का पहले हो गया था, कुछ महीने पहले, और जांगचैन का बाद में हो रहा, तो जब तक 2-3 महीने तक विंग रूम से कहता था कि उसे हॉस्टल का फूड पसंद नहीं है, हॉस्टल में नहीं रह पा रहा, तब मैडम ये बिल्कुल सुनती नहीं थी। लेकिन जब जांगचैन ने कहा तो 1 मिनट में मान गई। इसलिए न्यूज़ैन भी समझता है कि क्या चक्कर है, कि वहाँ मतलब जांगचैन को यहाँ से जाना उन दोनों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो भी अब एकदम से विंग के सपोर्ट में कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा है वीर ब्रदर, जांगचैन तुम टेंशन मत लो, वीर ब्रदर एक काम करो, तुम जांगचैन के फ़ोन से एक वॉइस नोट भेजो, जिससे सबको यकीन हो जाए कि तुमने ही टाइप किया, कि वो गलती से तुमने ही जांगचैन के फ़ोन से भेज दिया। तो ये कह दीजिए तुम लांग वांगजी को इरिटेट कर रहे थे, ऐसा कुछ डाल दो जिससे सबको ये लगे कि तुमने क्या है। और वैसे भी तुम्हारी आदत तो हमेशा सबके साथ फ्लर्ट करने की, सबके ऊपर प्रैंक करने की, लोगों को परेशान करने की है, तो सबको ये लगेगा कि तुमने ये प्रैंक किया था जांगचैन को तंग करने के लिए। गुड ऐसे करो बेचारा न्यूज़ैन जो खुद अब इस मुसीबत में जो फंस गया जांगचैन, उसे बाहर निकालने के लिए विंग की हेल्प करता है। जैसा बोला था बिल्कुल वैसे अब विंग जांगचैन का फ़ोन लिए बैठा है और मन में सोच है कि वो क्या बोले। वहीं जांगचैन और जो बहुत ज़्यादा एक होता है ना रिक्वेस्ट, पप्पी फेस बना के विंग को देख रहा है कि विंग उसकी मदद कर दे। वहीं नहीं हो सर पीछे से थम्स अप करके विंग को इंकरेज कर रहा है कि करो जल्दी से मैसेज करो। इस तरह के इन्वायरमेंट में विंग एक लंबी सांस लेता है और फिर छोड़ता है और तुरंत फ़ोन की जो होता है ना वॉइस नोट भेजने वाला, उस माइक पे क्लिक करता है। हाँ। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये प्रैंक?
क्यों, किस किस को लगा था कि ये सचमुच में जैंगचैन है जिसने ये मैसेज भेजा है? अरे गाइस, ये मैं हूँ वी भूषा, जैंगचैन के फ़ोन पे, और देखना चाहता था कि क्या तुम लोगों के क्या रिएक्शन आएंगे। वी ये रिकॉर्डेड मैसेज करके एकदम से माइक रोक देता है और फिर देखने लगता है कि लोगों के क्या मैसेज आएंगे। सचमुच में अब लोगों के मैसेज बहुत अलग आ रहे हैं। कुछ लोग पेट पकड़ के हंसते हुए फनी वाले इमोजीज भेज देते हैं। सही में वी तुम सबसे बड़े प्रैंकस्टर हो। हम सबको लगा था कि सचमुच में जैंगचैन ने ही मैसेज किया है, और मुझे तो लगा था कि मैंने ये क्या देख लिया और क्या पढ़ लिया। ऐसे करके लोग अजीब अजीब से मैसेज दे रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ इस बात पे क्या रिएक्शन देते ये सोच रहे थे। इस टाइप के मैसेज आ रहे हैं। अब तक जितने मैसेज आते हैं उससे जैंगचैन के फेस के एक्सप्रेशन अब नॉर्मल हो रहे हैं। न्यूसन और वी एक दूसरे की तरफ देखे जोर से हाई फाई कर रहे थे कि फाइनली उनका प्लान काम कर गया। लोगों को लग रहा है कि विंग ने एक मजाक किया था, सबके साथ प्रैंक किया था, इसलिए कोई इसे सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन तभी एक ऐसा मैसेज आता है जिससे सब एकदम से जैंगचैन का फोन उसके हाथ से उछल ही जाता है, जिसे विंग और न्यूसन जैंगचैन को देखते हैं और जैंगचैन लांगवांगजी टाइपिंग। इस बात पे अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि वांगजी क्या रिएक्ट करेगा, जितना वो लांगवांगजी को जानते हैं। लांगवांगजी इस ग्रुप में सिर्फ मैसेज रीड करता था। उसके कभी कभार कोई रिप्लाई आते थे, वो भी जैसे कि कोई कल क्लास कैंसिल हो गई तो रीज़न क्या हुआ पूछने के लिए, या इस टाइप के मैसेज, या कोई टीचर ने इन्फॉर्मेशन दी सबके साथ शेयर करने के वो मैसेज। पर आज लांगवांगजी टाइप कर रहा है। इस चीज़ से इन तीनों की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है। जैसे ऊपर टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है, वैसे इन तीनों के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं कि अंदर क्या वांगजी क्या टाइप करेगा। अब वांगजी का मैसेज आता है, विंग इज दैट यू। जिस बात पे अब विंग एकदम से जैंगचैन और उनकी तरफ देखता है और एकदम से सांस लेके अब अपने फ़ोन से टाइप करता है, हाँ इट्स मी, हेलो लांगवांगजी, हाउ इज़ माई प्रैंक, ऐसे करके डालता है कि पूछने के लिए। जिससे वांगजी दोबारा से बोलता है इट्स नॉट फनी। जिस पे विंग के सांस में सांस आती है कि बस यही मैसेज आया, और विंग थोड़ा सांस लेता है और कहता है थैंक गॉड, वरना मुझे लगा था पता नहीं ये लांगवांगजी क्या लिखेगा। ऐसी सेम रिएक्शन उन दोनों के भी थे, मतलब जैंगचैन और न्यूसन के। उनकी भी सांस में सांस आती है, जैसे उनको भी लगा कि वांगजी क्या मतलब क्या लिखेगा। पर वांगजी ने सिर्फ इतना ही लिखा कि इट्स नॉट दैट फनी, कि ये कोई मजाक नहीं था। इस बात पे विंग कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करके बस अपने जीभ निकालने वाले इमोजीज भेज के शांत हो जाता है। सबको लगा ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म हो गया, सबको मजाक लग के ख़त्म हो गया। लेकिन अब तो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, इन मैसेज और इन फोटोग्राफ से। जानते हैं अगली साइड क्या रिएक्शन आई। लांगवांगजी जो अपने रूम में बैठे हुए थे, जब अचानक से ग्रुप पे एक मैसेज पॉपअप होता है। एज़ यूजुअल वो हमेशा पढ़ते हैं कि क्या मैसेज आया है, हाँ रिप्लाई नहीं करते। लेकिन कभी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को कुछ बोला और उसने ग्रुप में इन्फॉर्म किया हो, इस वजह से वो हमेशा मैसेज पढ़ते थे। लेकिन जब वो मैसेज देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में उनके स्विमिंग जो वीकेंड पे वो अपने ब्रदर के साथ स्विमिंग करने गए थे, उस दिन के कुछ पिक्स थे जिसमें वांगजी शर्टलेस कभी स्विमिंग पूल के पास अपने ब्रदर के साथ खड़ा हुआ है, तो कभी स्विमिंग कर रहा है। जिससे देखकर वांगजी को शौक लगता है कि उसके पिक्स उसके ग्रुप में कैसे है। और उसके बाद जो नीचे के 3 मैसेज आता है उससे तो वांगजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जो जैंगचैन ने लिखा था। लेकिन वांगजी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वांगजी के लिए पहली बार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वांगजी को हमेशा ऐसे एक तरह से फ्लर्ट करने वाले मैसेज, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। वांगजी को सबका पता है। इसे वांगजी इस मैसेज को देख के पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे वो हर बार करता है। अब वो इस चीज़ को एक तरीके से कहते हैं ना, रिएक्ट भी नहीं करता। लेकिन एग्जैक्ट कुछ मिनट्स बाद, यानी 40-50 मिनट बाद एक और मैसेज आता है, जिससे वांगजी की धड़कन रुक जाती है। ये एक वॉइस मैसेज था जो जैंगचैन ने किया था। एज यूजुअल वांगजी को लगा था कि जैंगचैन सॉरी बोलने के लिए कर रहा होगा, कि सॉरी मैंने गलती से मैसेज कर दिया या किया। इसे वांगजी ने जस्ट वो मैसेज प्ले किया, लेकिन दूसरे इंसान की आवाज़ सुन के वांगजी की सांस अटक गई। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विंग की थी। वो विंग जो वांगजी के शायद सबको लगता है इरिटेट करता है, पर रियल में वांगजी विंग को पसंद करता है। वांगजी को विंग फर्स्ट डे से ही बहुत अट्रैक्टिव लगा था। हमेशा विंग की बातें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट फील करवाती थी। यही कारण था कि वांगजी ने विंग की वजह से ही म्यूज़िक ग्रुप ज्वाइन किया था। उसे विंग के साथ रहना, विंग के पास रहना बहुत पसंद है। ऐसा सबको शो होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बाय चांस मिल जाते हैं, या बाय चांस ही एक ही ग्रुप में पहुंच जाते हैं, या बाय चांस एक तरीके से कल्चर फेस्ट में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। पर वो बाय चांस कभी नहीं होता,
बल्कि वो हमेशा से वांग जी के एफर्ट होते हैं जो विंग के पास रहने की कोशिशें होती है, जिसे विंग हम तो समझ या कोई और समझ तो नहीं पाया, लेकिन वांग जी का दिल तो जानता है। जब विंग ने ये बोला कि मैसेज उसने किए तो एक सेकंड के लिए वांग जी की धड़कन रुक गई। क्या विंग भी कभी उसके लिए कुछ ऐसा फील करता है? क्या विंग ने ये शर्टलेस फोटोज खुद मंगवाई या विंग उसकी शर्टलेस फोटो अपने पास रखता है? वांग जी के मन में पहली बार एक होप सी आई और कुछ सेकंड में वो टूट भी गई जब विंग ने के पूरे मैसेज को उससे अच्छे से समझा कि विंग शायद प्रैंक कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो फिर एक बार विंग से उम्मीद कर रहा था कि विंग ने जो मैसेज किया उसका मतलब कहीं तो कुछ ऐसा हो जो उसके लिए फ्लेवर हो। इसलिए उसने विंग का नाम लिख कर पहली बार ग्रुप में मतलब एक होता है ना फॉर्मल वे में ना बात करके इनफॉर्मली पहले विंग का नाम लिया और बाद में विंग से पूछा क्या वो ये मैसेज उसी ने किए थे, जिसे विंग के रिएक्शन पे उसे बहुत बुरा लगा और उसने साफ साफ यही लिखा कि ये जो मजाक नहीं था, क्योंकि सचमुच में उसके विंग के लिए तो ये मजाक था, लेकिन वांग जी के मन में तो इसने बहुत होप डाल दी। जैसे ही वांग जी को पता चला विंग ने ये मैसेज डाला है तो उसे लगा क्या विंग भी उसके लिए यही फील करता है, क्योंकि उसके दिल में तो ये सारी फीलिंग्स है विंग को टच करने की, विंग को फील करने की और विंग के साथ स्लिप करने की। बट जब विंग ने साफ मजाक कह दिया तो उसे थोड़ा बुरा लगा और कल जब मॉर्निंग में वो स्कूल में गया मतलब कॉलेज गया तो उसने इस बार विंग पे कोई एक तरीके से जैसे वो हमेशा उसको टीज करता था कोई रिएक्शन नहीं दी, जैसे कहीं ना कहीं विंग को बुरा लगा। आज से पहले विंग जब भी वांग जी को टीज करता था तो ये आइस प्रिंस उसे कुछ ना कुछ रिएक्ट करता था, कभी गुस्से में आंख दिखाना, कभी शेमलेस बोल देना या कभी कभी उस पर गुस्सा करके उसके किसी सामान को जैसे उसकी बुक छीनी तो छीन के वापस ले लेना। लेकिन आज वांग जी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। इस चीज़ से विंग को थोड़ा झटका लगा, पता नहीं क्यों विंग को ये अच्छा नहीं लगा। विंग कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत प्राउड फील करता था कि वो वांग जी को जब टीज करता है तो वो उस पर रिएक्शन देते हैं। इस आइस फेस या ये कह लीजिए आइस प्रिंस कोल्ड एक्सप्रेशन वाले फेस पर वाले पर्सन के चेहरे पे एक विंग ही है जो कुछ एक्सप्रेशन शो कर सकता था। वो विंग ही है जो वांग जी के चेहरे से कुछ एक्सप्रेशन दिखा सकता था। गुस्सा हो पर कम से कम वांग जी कुछ उसे रिएक्शन तो देता था, कम से उसे इस चीज़ से खुद पे बहुत प्राउड फील होता था। लेकिन आज जब वांग जी ने उसे टोटली इग्नोर किया तो विंग को कुछ झटका लगा। जैसे विंग को वांग जी का इग्नोर करना कुछ पसंद नहीं आया। विंग अब कैंटीन एरिया में बैठा हुआ है और आज मतलब सुबह से जितनी क्लासेस में वो वांग जी को टीज किया पर वांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उस बात को सोच के अपने ही फूड से चम्मच घुमा घुमा के खेल रहे हैं, जिसपे अब वेंचिंग और वैनिंग जो इन दोनों के क्लासमेट नहीं हैं और यानी जो उसकी सिस्टर है लेकिन वो फाइनल ईयर में है, वो तीनों आके बैठते हैं और कहते हैं क्या हुआ आज तुम्हारी क्लास में इतनी हलचल क्यों हो रही है? कोई कह रहा है कि कल तुमने इतना खतरनाक प्रैंक किया कि क्लास के कुछ बच्चों को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया। क्या क्या कल तुमने विंग भूषान? एकदम से वेंचिंग थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलती है। वहीं न्यूसेट और जांगचन जो विंग के क्लासमेट भी हैं और फ्लैटमेट भी हैं वो बैठते हुए बोलते हैं अरे वेंचिंग तुम्हें पूरी बात नहीं पता, कल विंग ने कोई प्रैंक नहीं किया था बल्कि कल विंग ने जांगचन की जान बचा ली। मतलब अब कल का सारा किस्सा वेंचिंग को जब नीसन बताता है तो वेंचिंग के साथ साथ याली और यहाँ तक कि वैनिंग के भी मुंह खुले रह जाते हैं और सब एक साथ बोलते हैं क्या? हाँ कल ये सब हो गया। जांगचन तुम एक नंबर के पागल हो क्या? तुमने वो ग्रुप पे क्लास ग्रुप पे मैसेज कर दिया। आई नो बट अब इस टॉपिक को ख़त्म करो क्योंकि ये टॉपिक कल ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट क्लास में विंग के ने कैसा मजाक किया यही बातें चल रही है। थैंक गॉड कोई मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। जैंग ये बोलते हुए अपने आप में प्राउड हो रहा है। वहीं याली का ध्यान विंग के ऊपर जाता है जो बिल्कुल भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, बस अपने खाने से खेलने में लगा हुआ है। याली विंग की बहन भी है और विंग के कई बार बिना बोले जो फीलिंग्स दिल में चलती है उन्हें समझ भी जाती है, इसलिए वो बहुत प्यार से विंग के बिल्कुल साइड में आके बैठती है जब देखती है कि वेंचिंग वैनिंग और बाकी सब लोग अब एक तरह से झंझा की टांग खींचने में बिजी हो गए तो वो प्यार से विंग से पूछती है आइन क्या हुआ तुम्हें? आज तुम मुझे इतने सैड से और इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं सीजे, इसे कुछ कहना कहेंगे या क्या कहेंगे पर आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले जाती हूँ। नहीं सीजे ऐसा कुछ नहीं है, बस शायद आज थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हुई, जल्दी घर जाके सो जाऊंगा। ये बोल के विंग खाना भी आधा छोड़ के वहाँ से उठ के चला जाता है पर यानली थोड़ा परेशान हो जाती है विंग के इस बदले में अंदाज को देख के। वहीं विंग वापस अपनी क्लास में आता है और फिर से वो दोबारा से वांग जी को टीज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वांग जी कोई रिएक्ट नहीं करता है। आज ऐसा करते करते करीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन से
खासकर उस दिन से जिस दिन से ग्रुप में वांग जी ने वो मैसेज किया है विंग को, वांग जी कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर कर रहा है जैसे एक टाइम पे वो बाकी क्लासमेट्स को करता था। कहीं ना कहीं अब विंग इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो गया है, उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा। पिछले 3 दिन उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन आज उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर भी कि क्यों उसे इतना बुरा लग रहा है कि लंजा उसको अटेंशन नहीं दे रहा। उसने तो जंक्शन को भी उस दिन यही बोला था ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वांग जी उसके बारे में क्या सोचता है, पर असलियत में विंग को बहुत फर्क पड़ता था। विंग हमेशा शायद कॉम्पिटिशन इसीलिए करता था कि कहीं ना कहीं वो वांग जी की अटेंशन लेना चाहता था। विंग को आज समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्टली उसे बहुत फर्क पड़ता है वांग जी की उसके अटेंशन ना देने से। और आज वो बिल्कुल दृढ़ निर्णय, ये कहते ना एकदम, आज अपना दिल एकदम से दिमाग सब कुछ रेडी करके आया कि आज वो कुछ भी करेगा, लेकिन उसे पहले की तरह वांग जी की अटेंशन चाहिए, वांग जी के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन चाहिए, चाहे गुस्से वाला हो या कैसा, उस एक्सप्रेशन जो सिर्फ वांग जी उसे देता था, वो छोटा सा गुस्से वाला एक्सप्रेशन ही सही, पर अब उसे वो चाहिए। विंग इतना डेस्परेट हो गया है वांग जी के अटेंशन के लिए कि आज वो कुछ भी करने को तैयार है। इसी कारण वो सबसे पहले आज जाते वांग जी की सीट के पास बैठ जाता है, ये बोलो बिल्कुल वांग जी के पास बैठ जाता है और उसे एक हाथ अपना रख के टेबल पे घूर घूर के देखने लगता है, जिसे वांग जी पहले की तरह इग्नोर करता है। और विंग बोलता है लंग वांग जी, जिसे वांग जी कुछ अटेंशन करता है। अब विंग पहले वाली तरह अपना स्वीट और एक थोड़ा टीजिंग वे में आ जाता है, बोलता है लंजा, जिससे वांग जी फिर से उसे कोई अटेंशन नहीं देता, जिससे विंग को अजीब भी लगता है। विंग बोलता है लेनर गग्गा, अब क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करो, 1 हफ्ता हो गया तुम्हें मुझ पे मेरी किसी बात पे रिएक्ट ही नहीं करो, क्या हुआ, तुम मुझसे बोर हो गए क्या अपने क्यूट से आइंग से, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें टीज करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन तुम पिछले 1 महीने से क्लास के टॉपिक्स पे भी मुझसे नहीं लड़ रहे हो, क्या हुआ लंजा, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी क्या, लंजा लंजा कर करके विंग अब वांग जी के फेस के बिल्कुल आगे आके जब बोलने लगता है तो वांग जी तुझसे पीछे होके अपने सामान को पैक करके दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है, जिसे विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग कूद के अब वांग जी के बिल्कुल आगे आके खड़ा हो गया। ये देखकर क्लास के बाकी लोग, जो क्लास में अभी एंट्री टाइम के कभी टीचर आए नहीं है, पहले ही आ गए, और बाकी लोग जो आके बैठ भी चुके थे वो सब अब देख रहे हैं। जो क्लास में एंट्री कर रहा था उनमें से एक न्यूज़ है और कहीं ना कहीं जंक्शन भी थे, जब वो देखते हैं कि विंग आज वांग जी से कुछ अलग ही मूड में लग रहा है, क्योंकि अब तक वो उसे छेड़ता था, परेशान करता था, लेकिन अब ऐसे रास्ता रोक के हाथ खोल के खड़ा हो गया, जिसे कि अब वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी को रिएक्शन देखकर विंग को लगता है कि फाइनली कुछ तो रिएक्शन मिला। एकदम से बोलता है क्या हुआ है तुम्हें मेरी बात बुरी लगी क्या, अगर मैं कहूँ वो ग्रुप में जो मैंने लिखा था वो मजाक नहीं था तो। अचानक से विंग के दिमाग में कहाँ से ये बात आई, पर उसे लगा कि शायद ये अटेम्प्ट भी करना चाहिए, जिसे वांग जी उसे घूर घूर के देखने लगता है। अब विंग टीजिंग वे में वांग जी के बिल्कुल पास आता रहता है, जिसे वांग जी 2 कदम पहले पीछे होता है, लेकिन अब वो पीछे होने की कोई जगह नहीं बची क्योंकि बेंच आ गया, इसे अब वांग जी डर गया। अब विंग बिल्कुल उसके फेस के पास आता है और एकदम से बोलता है अगर मैं कहूँ कि मुझे सचमुच में द ग्रेट हंगवन लांग वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लगे थे बिना शर्टलेस, और मैं सच्ची में कहूँ कि मेरा सच्ची में उस समय मन कर रहा था कि मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हें फील करूँ और तुम्हारे साथ वो सब करूँ, तो अचानक से विंग वांग जी को टीजिंग करते हुए इस लेवल पे आ जाएगा। ये चीज़ न्यूज़ है और एक तरीके से जंक्शन को भी आइडिया नहीं थी, और वहीं बाकी सब क्लास के लोग भी अब शॉकिंगली मुंह खोल के ये नज़ारा देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। लेकिन वांग जी जो नेक्स्ट लाइन बोलता है उस चीज़ से कहीं ना कहीं सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वांग जी के वर्ड होते हैं मार्क योर वर्ड्स, जिससे सब लोग शॉक हैं। विंग अब थोड़ा पीछे होता है और कहता है हाँ तुम अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हाँ ले रहा हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह तो रहा हूँ, पर सच्ची में उस दिन तुम्हें शर्टलेस देखकर अपने दिल पे काबू नहीं कर पाया लंजा। मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारी उस शर्टलेस बॉडी को टच करूँ, फील करूँ और तुम्हें किस करूँ। कहीं ना कहीं विंग जब ये बोलता है तो वांग जी के कान पूरी तरह से कान राइड हो जाते हैं, पर वांग जी फिर से एक ही वर्ड बोलता है मार्क योर वर्ड्स, और जिससे विंग जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि फाइनली 1 हफ्ते बाद विंग को वांग जी से कुछ रिएक्शन मिले, गुस्सा मिला, जवाब मिला, कान ब्लशिंग मिले और फेस वो तो बिल्कुल अलग लग रहा है। ये एक्सप्रेशन तो विंग ने कभी वांग जी के फेस पे नहीं देखे। इसमें हल्का सा ब्लश है, थोड़ी घबराहट है, थोड़ी नर्वसनेस है और काफ़ी ज़्यादा फेस पे ब्लश, मतलब एक होता है ना थोड़ा सा नर्वस और शॉक वाला एक्सप्रेशन है, जिससे विंग को अब बहुत मज़ा आता है। ओके थोड़ा पीछे होता है और हंसते बोलता है फाइनली अब आपको मेरे दिल की फीलिंग्स का पता चल गया है लांग वांग जी, तो अब आप क्या करेंगे। विंग
सोच रहा है कि वो तो वांग जी को टीज कर रहा है, छेड़ रहा है, तो क्या ही होगा। वही न्यूसन और जैंगचन दौड़ के विंग के पास आते हैं और कोशिश करते हैं कि अब विंग को रोक ले। कभी विंग की टीजिंग के चक्कर में आज वांग जी जिसके एक्सप्रेशन किसी को समझ नहीं आ रहे, कहीं आज वांग जी की गर्दन वो विंग की गर्दन ना तोड़ दे या विंग को पीटना ना शुरू कर दे। लेकिन इससे पहले कोई कुछ करता या वांग जी कुछ रिएक्शन करता, एकदम से क्लास में टीचर आ जाते हैं जो सब लोग बैठ जाते हैं। न्यूसन और मतलब एक तरह से जंक्शन विंग को खींच के फिर से उसकी वाली सीट पीछे की तरफ बेंच पे ले जाते हैं। पर वांग जी वहीं शॉकिंग ले जाते हैं। आज वांग जी हिल ही नहीं पाता, जिसे टीचर ही होश में लाते हैं और बैठने के लिए बोलते हैं। वही वांग जी के ऐसे एक्शन और इतना गुम मतलब एक गुम कर हालत में देखकर विंग को बहुत मजा आता है। विंग को फिर से वांग जी से रिएक्शन मिल गया और वांग जी को टीज करने का मौका मिल गया। अब विंग को लग रहा है ये बेस्ट तरीका है। अब तक वो उसे वैसे ही टीज करता था, अब वो वांग जी को फुल ऑन फ्लड करेगा वांग जी से रिएक्शन देने के लिए। वो सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कि वो जैसे अभी वांग जी से रिएक्शन दे रहा है, जैसे बिल्कुल बेचारा शॉक खड़ा था, सारी क्लास बैठ गई लेकिन वांग जी बेचारा खड़ा ही रहा क्लास में। ये देखकर कहीं ना कहीं विंग को बहुत मज़ा आया। कहीं ना कहीं विंग को वांग जी को वैसे भी टीज करना में मज़ा आता ही है, तो एक नया तरीका मिल गया तो वो कितना खुश है। वो यही सोच रहा है बिना जाने और समझे कि वो एक वॉल्केनो से एक तरीके से छेड़ रहा है। वॉल्केनो का एक बार ऊपर लेयर हटी ना तो जो बॉम्ब फूटेगा उससे विंग की क्या हालत होगी। अभी वांग जी को मतलब विंग को आइडिया ही नहीं है। जी विंग को इग्नोर करके क्लास में ध्यान लगाने की ट्राई कर रहा है, उनकी इन सारी हरकतों को देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कहे, लेकिन विंग है कि बाजी नहीं आ रहा। क्लास खत्म होने के बाद भी वो दौड़ के फिर से वांग जी के पास पहुंच गया उसे टीज करने कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुमने मेरे प्रपोजल का रिस्पांस क्यों नहीं दिया, मैंने तुम्हें खुलेआम क्लास के सामने प्रपोज किया है लंजा, तो कुछ रिस्पांस तो दो। वजह से वांग जी वहाँ से तुरंत अपनी बुक्स लेके भाग जाता है और उस दिन पूरा दिन कोई क्लास भी नहीं करता है। वहीं भी तो बहुत इंजॉय किया वांग जी के इस रिएक्शन पे, उसे तो आज का दिन बहुत अच्छा लगा। वो पूरा दिन बहुत इंजॉय करता रहा वो उन बातों को याद करके। अभी भी जब वो अपने फ्लाइट पे आता है तो काफ़ी खुश लग रहा है। उसे खुश देख के फ्लाइट पे ऑलरेडी जो लोग उसका वेट कर रहे हैं यानी वेंजिंग, यानली और वैनिंग, वो भी अपने ऊपर कंट्रोल लगा करके न्यूसेन से पूछते हैं कि आज विंग को क्या हुआ है, जिसे विंग बताता है मतलब न्यूसेन बताता है कि विंग ने आज क्या क्या किया है। जिसे सुन के वेंजिंग और वैनिंग को तो विंग पे हंसी आ रही है, लेकिन यानली थोड़ा सीरियस होकर सबके बीच में बोलती है और अगर वांग जी ने हाँ कर दिया तो। जिससे सब लोग और अब यानली की बात सुन के जो लोग कुछ चिप्स खा रहे थे, कुछ एंजॉय करते वो एकदम शॉकिंगली यानली की तरफ देखने लगते हैं। और सबसे पहले तो जंजा घबरा बोलता है, सीजे आप क्या बोल रहे हो, क्यों क्यों करेगा वांग जी विंग के प्रपोजल को? हाँ क्यों, वो मना क्यों करेगा? अगर सचमुच में विंग उसने हाँ कर दी तो तुमने खुलेआम उसको प्रपोज कर दिया है और तुम अब अभी भी इसे जोक की तरह ले रहे हो। मैं जानती हूँ आइन तुम बहुत शरारती हो, तुम्हारी मजाक हमेशा मस्ती करने की आदत है और आज तक मुझे कभी उन बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज मुझे ये चीज़ सीरियस लग रही है। तुम इस तरीके से वांग जी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। तुमने उसे सचमुच में प्रपोज किया है, एक लड़का होकर तुमने दूसरे लड़के को खुलेआम प्रपोज कर दिया। इस चीज़ से तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वांग जी को फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। कहीं ना कहीं जब यानली ये बात बोलती है तो अब जंक्शन घबरा के बैठ जाता है और बोलता है हाँ सीजे सही कह रही है विंग, ये तुमने क्या किया, तुमने क्यों प्रपोज किया लंजा को? तुम्हें पता है ना वांग जी कितना सीरियस है, और अगर उसने तुम्हारी बात सीरियस ले ली तो। प्लीज़ जंक्शन तुम शांत हो। सीजे आई नो आप जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, मुझे मजाक में किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता लंजा मेरे लिए ऐसा सोचता है। वो तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करता रहता है, वो क्यों हाँ करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कर दिया तो। और जंक्शन तुम विंग को क्यों बोल रहे हो, तुमने ही विंग को इस मैस में धकेला है। तुम उसी समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक बार वांग जी से सॉरी बोल के इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन तुमने विंग को अब इस मैस में खुद धक्का दिया है। तुमने विंग को उस दिन अब तुम्हारी जगह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा था, तो तुम अब विंग को कुछ नहीं कह सकते। और विंग तुमने मजाक में ही सही पर वांग जी को प्रपोज किया है। तुम्हें अच्छे से पता है एक लड़के का दूसरे लड़के को खुलेआम प्रपोज करना दूसरा पर्सन मजाक नहीं सोचेगा, उसे लगेगा कि तुम सीरियस हो। तुम्हें पता है अगर ये मजाक एक लड़का लड़की के बीच में होता तब भी ये बात बहुत सीरियस होती, और यहाँ तो तुम्हारे और वांग जी के बीच में है। अगर वांग जी ने हाँ कर दी तो तुम क्या करोगे विंग? तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। पहले तुमने जंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसे उस समय भी मजाक में बोल के बात ख़त्म कर दी थी। तुम्हें अच्छे से पता है वो चीज़ वांग जी ने सीरियसली ली थी, इसलिए उसने तुमसे इतने दिन बात नहीं करी। और आज भी तुम जो करके आए हो उसके बाद अगर वांग जी ने इस बात को सीरियसली ले लिया और तुमसे कभी बात नहीं करी तो, या फिर उसने हाँ कर दिया तो, तुमने सोचा है
इन दोनों सिनेरियो में तुम क्या करोगे? कहीं ना कहीं यालीन सबसे बड़ी है और समझदार भी है। वो अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार भी करती है, लेकिन समय पे उन्हें सही गलत भी समझाती है, नम्रता से ही सही। पर बात क्या है कह रही है वो यहाँ पे हर किसी को समझ में आ रही है। अब जांगचन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वहीं विंग जांगचन के इमोशनल फेस देखकर एकदम से बोलता है, सीजे ऐसा नहीं होगा। मैंने ही पूछा, अगर ऐसा हुआ तो नहीं हुआ तो बाकी की तरह हम इस बात को भी तुम्हारा एक सिली मजाक समझ के ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर ये बात सीरियस हो गई तो तुम क्या करोगे विंग? विंग, ज़िंदगी मजाक नहीं है। हाँ, ज़िंदगी को लो सीरियसली लेना चाहिए। अब तक छोटे मोटे प्रैंक करना, किसी के ऊपर कुछ मतलब एक तरह से इंसेक्ट डाल देना, किसी की बुक में इसके कुछ पेजेस गायब कर देना, प्रोजेक्ट छुपा देना, ये सब एक छोटे मजाक थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन थोड़ा डर जाएगा, मार्क्स कम आ जाएंगे या तुमसे लड़ाई करेगा। लेकिन जो तुम आप करके आए हो वो मजाक नहीं है, वो किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना है। मैं मजाक में भी नहीं चाहती कि मेरा एंग किसी को हर्ट करे, और तुम ये कर रहे हो, और वो भी लांग वांगजी के साथ। क्या तुम सचमुच लांग वांगजी से इतनी नफरत करते हो कि तुम उसकी फीलिंग्स को इस तरीके से हर्ट भी करने के लिए तैयार हो गए सिर्फ मजाक में? कहीं ना कहीं याली जब विंग को ये बात बोलती है तो विंग एकदम से इमोशनल हो जाता है और कहता है, नहीं सीजे, मैं लंजा से नफरत नहीं करता और नहीं मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर क्या करोगे अब तुम विंग? मैं ये बात इसलिए सबके बीच में बोल रही हूँ कि कल जो तुम करो या कल जो तुम्हारे साथ हो उसमें हम सब तुम्हारे डिसीजन के बाद हमें क्या फैसला लेना है, तुम्हारा साथ देना है या नहीं देना, हम तुम्हें आज ही बता सके। अगर तुम सचमुच में इसे मजाक समझ के वांगजी की फीलिंग्स को तोड़ोगे या वांगजी की फीलिंग्स के साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ, तुम्हारी सीजे तुम्हारा साथ उसमें नहीं देगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे किसी भी सिली मजाक से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे से इस चीज़ के काफ़ी गुस्सा भी होंगी और शायद वांगजी की तरह मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। विंग जो पहले वांगजी के ही गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जब वो देखता है कि उसकी वो सीजे जो कभी उस पर कभी गुस्सा भी नहीं करती, आज वो उसे इस तरह से डांट रही हैं और उसे बात नहीं करने वाली बात बोले, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और सबको छोड़ता हुआ अब बिल्कुल जानली के पास आके बैठ जाता है और उसके हाथ को पकड़ बोलता है, सीजे आप ऐसा मत बोलो, आइंग आपसे नाराज़ नहीं हो सकता। आइंग आपके गुस्से को कैसे बर्दाश्त करेगा, और आप उससे बात नहीं करोगे तो आइंग कैसे जिएगा? विंग अब बिल्कुल बच्चों की तरह आवाज़ निकालता हुआ रोता हुआ जब ये बोलता है तो याली बहुत प्यार से अपने विंग के सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, मेरा आइंग बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरा आइंग कोई गलती करे। मैं भी अपने आइंग से नाराज़ नहीं होना चाहती, लेकिन मैं भी जानना चाहती हूँ अगर कल लांग वांगजी ने हाँ कर दी, उसने तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया तो तुम क्या करोगे विंग? अचानक से जब ये सब दोबारा से याली पूछती है तो विंग अब सबकी तरफ देखने लगता है, वेंचिंग, वैनिंग, नी हुसैन और जांगचन की, जैसे वो उसकी कुछ मदद करे। वहीं जांगचन अब सर नीचे करके बैठ गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज़ हुआ याली ने जो कहा वो सही है, उसी ने विंग को इस मैच में धक्का दिलवा दिया। अगर वो एक सॉरी बोल लेता, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करता, सिर्फ एक सॉरी बोल देता वांगजी को कि गलती से मैंने कर दिया, मैं वो काम जो विंग से करवाया, उसकी जगह एक सॉरी वो बोल देता तो शायद चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती। वांगजी सचमुच में इससे पहले कितने सारे लोगों के प्रपोजल और इस टाइप की हरकतों को इग्नोर कर चुका है, उसकी को भी कर देता। लेकिन अब जो हो रहा है उसके बाद क्या होगा वो भी सोच के शांत है। वही न्यू सैन एकदम से बोलता है, पर लांग वांगजी हाँ ही ना करे तो नहीं करेगा तो ठीक है, हम भी समझ जाएंगे उसके दिल में विंग के लिए कोई फीलिंग नहीं है, वो विंग को उस तरह से कभी देखना ही नहीं चाहता। जैसे ही यानी ये बात बोलती है तो विंग को पता नहीं ये बात क्यों अच्छी नहीं लगी। क्या विंग चाहता है वांगजी हाँ कर दे? उसका दिमाग शायद उसे समझ आ नहीं पा रहा है और ना ही वो समझ पा रहा है। लेकिन उसके बाद अब पीछे से वेंचिंग बोलती है, अगर उसने ऐसा नहीं भी किया तो भी ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो ना कर दे, सवाल ये है कि अगर वो हाँ कर दे तो विंग तुम कमिटमेंट होने के लिए तैयार हो? क्या तुम वांगजी के साथ वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो? क्या तुम में ये सब करने से पहले एक बार भी ये दिमाग में आया नहीं? अब अचानक से जब वेंचिंग भी थोड़ा सीरियस होकर विंग से पूछती है तो विंग अब अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, लेकिन वो वही कहता है जो शायद उसे करना चाहिए था, जिसके कारण यानी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल, चंचा की आंखों में आंसू और वेंचिंग नी हुसैन और वैनिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विंग इमोशनल के बोलता है, हाँ मैं लंजा के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करा तो उसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगा। कहीं ना कहीं विंग जब ये बात बोलता है तो यानी एकदम से ये दोबारा से विंग के फेस को देखती है और बोलती है, ये हुई ना समझदारों वाली बात, अब तुमने जिस चीज़ शुरुआत की है उस चीज़ को निभाओ भी। अगर तुमने वांगजी को प्रपोज़ किया है तो अब तुम उसको प्यार भी करना,
जिस तरीके से वो तुम्हें अगर हाँ करे तो तुम्हें भी उस रिलेशनशिप को हाँ करके एक्सेप्ट करना होगा। पर ये तो मजाक था ना, ये तो कुछ वांगजी के लिए फील ही नहीं करता। जंचा बेचारे इमोशनल के बोलता है, सीजे हम गलती कर रहे हैं। सीजे मुझे लग रहा है कि आप और बड़ी गलती कर रहे हो, जो विंग ने गलती करी उससे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। हम क्यों वांगजी और विंग को एक करने की कोशिश कर रहे हैं? ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, और विंग अगर उसे जबरदस्ती हाँ भी कर लेगा तब भी तो ये दोनों बाद में हर्ट होंगे। लेकिन उसके बाद कम से कम वांगजी और ये दोनों को समझ में तो आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने हैं। इस तरह से वांगजी को पहले प्रपोज करके सबके बीच में और उसके बाद वो जब हाँ करे मजाक बना के ख़त्म करना एक तरीके से वांगजी की कितना ज़्यादा हर्ट कर देगा। लेकिन जब वांगजी विंग के साथ रहेगा और उसे रियलाइज़ होगा कि शायद विंग उसके लिए नहीं ऐसा फील करता, तो वो खुद पीछे हट जाएगा और शायद किसी और को चांस भी देगा। कहीं ना कहीं ये बात अब वेंचिंग बोलती है, जिससे न्यूसेन और वैनिंग भी वेंचिंग का साथ देते बोलते हैं, हाँ जंचा ये बात सच है। अगर इस समय विंग वांगजी के हाँ बोलने के बाद मना करेगा तो वांगजी को लगेगा कि विंग ने ये सब कुछ उसे इंसल्टेड फील करवाने के लिए किया है, सबके बीच में उसको इंसल्ट करने के लिए करा है, जिसके कारण शायद फ्यूचर में भी वो कभी किसी और के प्रपोजल को भी सीरियसली ना ले, और क्या पता उसके बाद किसी के सीरियस प्रपोजल को भी वो मजाक समझ के रिजेक्ट कर दे। इससे अच्छा कि विंग और वांगजी एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद कहाँ करते हैं, ज़्यादा टाइम तक टिकेगा भी नहीं मामला, और सबको सच, और उसके बाद शायद तुम्हारे लिए और अच्छा रास्ता खुल जाए। कहीं ना कहीं ये बात जब न्यूसेन समझाता है तो जांगचैन थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करता है। सच्चाई तो ये जांगचैन को भी सिर्फ उसके ऊपर क्रश था, अट्रैक्शन थी, कोई सच्चा वाला प्यार तो था नहीं। तो वो भी मतलब एक तरह से वांगजी के ऐसे इंसल्ट होने से अच्छा है कि इस बात पे अग्री हो जाता है कि ठीक है, अगर विंग और वांगजी एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो वो ओके हैं। कहीं ना कहीं वांगजी और विंग के करीब लाने वाला खुद जांगचैन ही है, इसलिए वो इस बात पे अग्री हो जाता है। वहीं विंग को मन में तसल्ली होती है, क्योंकि वो थोड़ा शायद घबराया इसी वजह से था कि जांगचैन क्या सोचेगा। लेकिन अब जांगचैन मान गया तो अब विंग को नर्वसनेस फील हो रही है। अब वो सबके जाने के बाद अपने रूम में बैठा हुआ है, अब बार बार अपने मतलब मन में अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। उसे लग रहा है क्या लंजा उसे हाँ कर देगा, और अगर लंजा ने ना कर दिया तो, अगर लंजा उसे ना कर देगा तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों वो चाहता है कि वांगजी हाँ कर दे। अभी जो वो मजाक समझ के सोच रहा था कि मजाक है, कल वांगजी कुछ नहीं करेगा, अब उसे सच्ची में ऐसा लग रहा है जैसे उसने वांगजी को प्रपोज किया है और उसका आंसर क्या होगा। वो रात भर यही सोच के सो भी नहीं पाता है। अगले दिन मॉर्निंग में वो तैयार होकर सबसे पहले कॉलेज वांगजी से ही मिलने जाता है। किस्मत की बात यह है कि सिर्फ वो ही नहीं था जो आज यहाँ स्पेशली वांगजी से मिलने आया है, बल्कि वांगजी भी था। इसलिए वांगजी आज क्लास के अंदर नहीं, क्लास के डोर पे था, जो एक तरीके से शायद विंग की तरह सबसे पहले पहुंच गया, क्योंकि इस समय तो कॉरिडोर में शायद क्लीनिंग लेडी और वही लोग हैं, यहाँ तक कि कोई क्लास टीचर और दूसरे स्टूडेंट भी नहीं है। वो दोनों इतनी मॉर्निंग में सुबह सुबह कॉलेज आ गए हैं, उन दोनों के अंदर की वो बेचैनी साफ शो हो रही है। अब विंग वांगजी की तरफ स्माइल करता है, वांगजी विंग की तरफ। ये दोनों अब वहाँ से कहीं बाहर बात करने चाहते हैं, यही सोच के अब सबसे अलग टेरेस के ऊपर आ जाते हैं, कि अधिकतर लोग कम आते हैं। कुछ प्लांट्स ही रखे हुए हैं जो कॉलेज ने जैसे थोड़ा सा डेकोरेटेड फील करने के लिए, ग्रीनरी दिखाने के लिए रखे हुए हैं। जब वांगजी वहाँ बैठ के शांति से कुछ बोलता नहीं, तो विंग थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, लंजा तुम इतनी मॉर्निंग में कॉलेज कैसे? तुम भी इतनी मॉर्निंग में क्यों? वो क्या है ना लंजा, मुझे तुम्हारे आंसर का वेट था। आई नो मैंने जिस तरीके से कल तुम्हें सबके बीच में बोला वो थोड़ा रोमांटिक तो नहीं है, लेकिन हाँ आज मैं अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर तुम हाँ कहोगे तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, और अगर तुम ना कहोगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। विंग अब एकदम सीरियस होके बोल रहा है। कल उसे लगा था कि वो मजाक करके गया, लेकिन आज वो एकदम सीरियसली ये बोल रहा है, तो वांगजी के मन में एक हल्की सी होप आती है। वांगजी पूरी रात सो नहीं पाया। वांगजी के मन में बेचैनी थी। एक तरफ उसे लग रहा था ये सब सच है, विंग के एक एक शब्द सच है। उसने विंग को बोला भी अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिसमें विंग ने हाँ भी करा, ये सच है। तो वो दौड़ के विंग को गले लगा आई लव यू बोलना चाहता है कि वो भी विंग के लिए इसी तरह से फील करता है। उसका भी मन विंग को टच करने का, किस करने का, विंग को अपना बनाने का करता है। पर वो घबराया हुआ था कि क्या पता कल वो जब विंग को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे तो विंग बाद में पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंसने ना लगे और पहले की तरह बोल दे कि इट जस्ट अ जोक। जिस चीज़ से वांगजी डरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके
कि वांग विंग से दोबारा सब कुछ क्लियरली पूछने के लिए आ जाता है, इस होप में कि एक बार विंग बोल दे कि ये मजाक नहीं है और जिससे वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर ले। कहीं ना कहीं वो यही सोच के बैठा था। वहीं वांग जी को शांत देखकर जब विंग ये बातें बोलता है तो वांग जी अब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है। तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी बहुत सीरियस होकर बोलता है। इसे विंग जो सचमुच में वांग जी को पसंद तो करता है, हाँ उसे वांग जी पसंद है, उसकी ये मतलब मन में कभी भी ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। वांग जी की तरफ अट्रैक्शन थी उसे। वांग जी एक परफेक्ट सबसे अट्रैक्टिव द ग्रेट वांग लगता है और कहीं ना कहीं वांग जी की तरफ उसकी अट्रैक्शन को वो लाइकिंग भी मान सकता है, इसलिए वो तुरंत अपनी हाँ में गर्दन हिलाता है, जिससे वांग जी के उन्हें और कॉन्फिडेंस आता है। अब वो दोबारा से बोलता है, और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? जिस बात पे विंग दोबारा से अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। इनडायरेक्टली वांग जी जैसे उसे प्रपोज ही कर रहा है, जिसे विंग की हाँ सुनते ही वांग जी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और बोलता है, और तुम जो कल एक वर्ड बोले, तुम उन वर्ड्स को मानते हो? इस बात पे अभी जो कंफ्यूज हो गया कौन से वर्ड्स की बात हो रही है, उसने तो कल बहुत कुछ बोला है, फिर भी वो एकदम से शायद वांग जी का उसको प्यार लाइक करने वाली ही बात को मानकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, जिससे वांग जी आप कंट्रोल नहीं कर पाता। वो विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी साइड खींचता है, जिससे विंग पूरा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है कि लंजा ने क्या किया। उसकी मतलब वांग जी की डीप वॉइस और उससे बोलता है, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, मैं विंग का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जिसे विंग एकदम से शॉक होके, हाँ तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप पे आना चाहते हो लंजा? हाँ क्यों, विंग ऐसा नहीं चाहता? नहीं मैंने तो खुद बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा लंजा, बट मुझे पहले कभी ऐसा क्यों नहीं फील हुआ? विंग बेचारा घबराता हुआ बोलता है, क्योंकि उसे सच्ची में लगा था वांग जी कभी मना कर दे। इस बात पे वांग जी कुछ ना बोल के सिर्फ बहुत प्यार से विंग की नोज़ को पिंच करता है और बोलता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और बोल के वहाँ से उठ के चला जाता है। हाँ बोला विंग को और वहाँ से निकल गया। ये देख के विंग शॉक है और एकदम से बोलता, रुको लंजा, ऐसे कैसे? बस हाँ बोले और चले गए? तो तुम बाकी बातें तो क्लियर ही नहीं करी। हम डेट कर रहे हैं ना, ऑफिशियली वी आर डेटिंग राइट? विंग तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, मैंने शायद यही बोला कि मैं और तुम अब बॉयफ्रेंड है। इस बात पे वो विंग अब बहुत ज़ोर से स्माइल करता डर क्या रहा, तो फिर एज अ बॉयफ्रेंड मुझे किस करो लंजा। और ये बोल के विंग अपना फेस आगे कर देता है। पता नहीं क्यों विंग ऐसी हरकत करता है, उसे खुद को नहीं समझ आती, लेकिन अभी वो फिर से वांग जी को टीज कर रहा है, यही सोच के कैसे ओपन एयर में वांग जी शायद उसे किस नहीं करेगा। लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि उसके एक शब्दों को वांग जी तो बहुत सीरियसली लेता है। इसलिए वांग जी एक सेकंड नहीं लगा था विंग की उस फेस को, जिसे वो आउटी सा फेस बना के देखा वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे तुरंत पकड़ के अपनी साइड खींच के वहीं ओपन में ही टेरेस पे उसे पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे विंग की आंख शॉक में बड़ी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता हंगुन वांग जी जो आइस प्रिंस का टाइटल लेके घूमता है, वो उसे खुलेआम टेरेस पे इतनी पैशनेटली किस कर रहा है। विंग को 2 सेकंड लगते हैं सब कुछ प्रोसेस करने में, और उसके बाद वो बेचारा अपने वांग जी के कंधे पे हाथ ही मारता रह जाता है, क्योंकि वांग जी तो वो 1 सेकंड के लिए जैसे भूल गए कि वो दोनों कहाँ हैं, और हंग्रीली पैशनेटली विंग के लिप्स को सक करने में, बाइट करने में, किस करने में डूब चुका है। विंग को सांस भी लेने में दिक्कत हो रही है। अब विंग जोर से जब वांग जी के चेस्ट पे हाथ मार के उसे खुद से दूर करता है और जोर से सांस लेते कहता है, बीस्ट तुम एक बेस्ट हो लंजा, हाँ तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो? तुम्ही ने कहा था। हाँ मैंने कहा था, तो मार्क योर वर्ड्स विंग, जो भी तुम बोलोगे मैं हर एक वर्ड को अच्छे से सुन भी रहा हूँ और शायद कर भी सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग अब वांग जी को बड़े शॉकिंग एक्सप्रेशन से देख रहा है। विंग उसके एक वर्ड्स को ऐसे नोटिस करता है, उसे आज शायद फर्स्ट टाइम महसूस हुआ होगा, लेकिन वो फिर भी बेशर्मों की तरह कहता है, ओहो सो तुम मेरी हर बात मानोगे विरंजा? इस बात पे वांग जी अपनी गर्दन हाँ की तरफ हल्का सा एक्सप्लेन करता है। इसे विंग स्माइल करता कहता है, वाओ मुझे तो पता ही नहीं था बॉयफ्रेंड बनने की इतनी सारी पावर्स होती हैं। द ग्रेट लॉन्ग वांग जी को मैं अपने कंट्रोल में भी कर सकता हूँ।
विंग ये बहुत टीजिंग वे में बोलता है, जैसे वांगी उसे इग्नोर करता हुआ अब अपना बैग लेके नीचे की तरफ जाने लगता है। पर विंग तो पूरे मूड में और वो पूरे रास्ते वांगी को टीज करता रहता है कि अच्छा और क्या क्या पावर मिल गई मुझे बॉयफ्रेंड बनके, और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ ना लंजा। करते करते वो विंग को छेड़ रहा है, पर वांगी को छेड़ रहा है। और वांगी को आज ये विंग बहुत क्यूट लग रहा है, क्योंकि वांगी को अब विंग उसे मतलब एक तरह से तो ना उसे ऐसा लगता है कि जितना वो विंग के लिए पैशनेटली प्यार करता है, शायद विंग भी उसे करता है। और अगर पैशन से नहीं करता है तो क्या हुआ, अब विंग उसे का बॉयफ्रेंड है, बाद में वो करवा ही लेगा वांगी ये मन में सोच है। वांगी और विंग जब क्लास में एक साथ आते हैं तो नीस है और जैंगचैन भी समझ गए कि शायद जो कल यानी ने बोला वो बात सही निकली। वांगी ने शायद वो कल मजाक नहीं लिया था और सीरियसली लेके विंग को शायद हाँ भी कर दिया। इसलिए जैंगचैन कामली ही इस चीज़ को डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे हर्ट हो रहा है। लेकिन उसे कहा साथ देने के लिए नहीं, हुसैन है जो उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसे फील कर को नॉर्मल फील करवाने की कोशिश कर रहा है पूरा दिन। आज वांगी और विंग क्लास में एक साथ ही बैठते हैं और आज पूरे दिन वांगी बहुत शांति से सब कुछ कर रहा है और विंग उसे टीज कर रहा है। वहीं पूरी क्लास ये देखकर शौक है, दो लोग जिन्हें कभी उम्मीद नहीं करते थे कि एक साथ हो सकते हैं, नेचर में इतने उल्टे हैं, वो एक साथ है। और शायद सबको पता चल गया है कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में है। तो कहीं ना कहीं सब लोग शौक है और सब लोग पूरे दिन आज क्लास ना करके सिर्फ इन दोनों को ही देखते रहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद यानी जब जाने का टाइम हुआ तो वांगी विंग को खुद उसके घर ड्रॉप करने के लिए जब बोलता है तो विंग शॉकिंगली वांगी की तरफ देखता है और बोलता है, वाह लंजा तुम तो बहुत अच्छे टाइप के बॉयफ्रेंड हो, अपने बॉयफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दे रहे हो। इस बात पे वांगी विंग की तरफ इसे कुछ ना बोल के उसका बैग लेके जैसे उसे अब विंग को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना क्योंकि अब वो तो करेगा ही जो उसे करना है, लेके चला जाता है। और वह रास्ते में वो विंग को अपनी फर्स्ट डेट के लिए पूछता भी है कि अगर वो वीकेंड पे फ्री हो तो वो चाहता है कि विंग और वो डेट पे जाएं। विंग जो अब तक शायद पूरा दिन फिर भी मज़े में था, जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो और वांगी सचमुच जो फर्स्ट डेट पे जाना है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आज घर आके विंग बहुत खुश है, अपने बैग को कहीं दूर सोफे पे फेंक के गोल गोल घूमते हुए अपने रूम में आके अपना रूम लॉक करके आज बेड पे लेटा हुआ है और अब पिलो में अपना फेस घुसा के आज बहुत खुश हो रहा है और मन में सोच रहा है जब वांगी ने उसे किस किया तो वो फीलिंग क्या थी। वो फीलिंग सचमुच में बहुत अलग थी। क्या सचमुच में सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने वर्ड्स की, जो वर्ड्स उसने बोल दिए थे, या सचमुच में वो भी लंजा को कुछ ना कुछ तो अलग से फील करता है ये लंजा के लिए। शायद तभी आज वांगी का उसको किस करना उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन छोड़ गया। कहीं ना कहीं आज लंजा उसका बॉयफ्रेंड है, इस हक से क्लास में बैठना उसे बहुत खुशी दिया। लंजा का उसे घर तक छोड़ने आना उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवा रहा है। और अब तो उन दोनों की डेट है, उनकी फर्स्ट डेट जो इस वीकेंड पे है। ये सोच के विंग सबसे पहले अपना कबर्ड खोल के अपने सारे कपड़े देखने लगता है, क्योंकि लंजा के टक्कर का उसे दिखना है। लंजा जो मोस्ट हैंडसम बॉय है, लंजा जिसे हर कोई अपनी नज़र नहीं उठा पाता, एक अट्रैक्टिव फेस, इतना ब्यूटीफुल पर्सन जिसे शायद विंग ने सपने में भी कभी वो डेट कर सकता है सोचा नहीं है। आज उसके लिए वो डेट पे रेडी होना चाहता है। विंग अपने आप को वांगी के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो लंजा के टक्कर का कैसे रेडी हो सकता है। लंजा तो इतना ज़्यादा परफेक्ट है, उसकी हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है, उसके बैग, शूज़, ड्रेस, कपड़े, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होते हैं, एकदम प्रेस्ड होते हैं। और विंग का तो ये है जो सुबह मिल जाए बस डाला और चल दिए, उसे तो याद भी नहीं रहता। कई बार वो सेम कपड़े 4 दिन भी कॉलेज पहन के चला जाता है, बस क्लीन होने चाहिए और बदबू नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसे कॉम्बिनेशन वाले जो होते हैं ना, रेडी टॉप डाल लिए, 3 बार रेडी शर्ट डाल के चले गए, अलग अलग स्टाइल की लेकिन है रेडी, इस टाइप से वो सोच रहा है और मन में सोच रहा है कि कैसे कैसे वो लंजा के तरह परफेक्ट दिखेगा। वो डेट के लिए इतना एक्साइटेड हो गया कि वो नेक्स्ट डे क्लास में भी यही सोचता रहता है कि वो क्लास के बाद शॉपिंग पे जाएगा, वो डेट पे उसे क्या क्या करना चाहिए। निशान और जैंगचैन विंग के इसकी हरकतों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे, ये सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या सच्ची में ये रियल वाले डेट में आके जैसे इंसान पागल हो जाता है वैसे पागल हो गया, मतलब रिलेशनशिप में आके। वही याली जो जानती थी कि असलियत क्या है, वो जानती थी कि विंग के दिल में भी वांगी के लिए प्यार है। शायद जंचा तो सिर्फ अट्रैक्टेड है और सिर्फ हमेशा वांगी परफेक्ट है कि गीत गाता रहता है, लेकिन विंग रियल में वांगी की तरफ अट्रैक्टेड है। विंग रियल में उसे शायद पसंद करता है, जो याली समझती थी, वो जानती थी। इसलिए उसने उस दिन क्लियरली विंग को अपनी फीलिंग्स का और अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला था। कहीं ना कहीं ये बातें अब याली को पता थी। ये देखकर वैंशिक स्माइल करते हुए कहती है, इसे मानना पड़ेगा, आप दिमाग से बहुत तेज है, यही कारण है कि जनरेशन जैसे इडियट को भी आपने संभाल रखा है। इस बात पे याली हंसती है और बोलती है, चलो
वहीं इस इडियट को दोबारा से हेल्प करते हैं, वरना ये डेट में क्या करना है सोच सोच के कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब याली और वेंटिंग दोनों मिलके विंग की हेल्प करते हैं, उसको डेट के लिए कैसे रेडी होते हैं, सब कुछ उसके कपड़े दिलवाते हैं, अच्छे से उसे फॉर्मली ड्रेस करवाते हैं, एक बुके भी दिलवाते हैं। और वांग जी के अगर उसे पता होगी वांग जी को किस टाइप की चॉकलेट पसंद है, जो शायद विंग को पता है, विंग के साथ उसे चॉकलेट देके बुके देकर उसे डेट के लिए भेजते हैं। ऑल द बेस्ट बोल के कोशिश करते हैं कि विंग आज सब कुछ अच्छे से मैनेज कर ले। वही दूसरी तरफ वांग जी ने विंग के लिए एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट बूथ रेडी करवाया है, जहाँ पे विंग के आने से पहले सब चीज़ रेडी है। यानी विंग के लिए पहले से एक बुके है जो वांग जी ने शायद उसके लिए लिया है, और वही वांग जी उसका वेट कर रहा है। वांग जी भी उसकी तरह आज प्रॉपर फॉर्मल में बहुत अच्छे से रेडी होके है, जहाँ एक तरफ विंग की नज़र वांग जी से नहीं हट पा रही है, वहीं वांग जी की नज़र विंग से नहीं हट पा रही है। वांग जी विंग को इस समय बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और सेम चीज़ वांग जी के साथ है। आज विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग हमेशा से उसे कहीं ना कहीं कैजुअल क्लोथ में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन आज वो स्पेशली उसके लिए फॉर्मल पहन के आया है। उन फॉर्मल्स में तो आज वांग जी विंग से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा है। इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम है उसका विंग, वो क्या कैसे अपने दिल पे कंट्रोल करे बस वो ही जानता है। ये दोनों एक दूसरे की हैंडसमनेस में, एक दूसरे की ब्यूटी में इतने गुम थे कि एक सेकंड के लिए ये भूल ही गए कि ये कहीं बाहर है। दोनों ऐसे ही खड़े हुए बस एक दूसरे को घूर रहे थे, जब इन्हें होश में वेट्रेस लाती है और इनको इनकी सीट की तरफ इशारा करती है। जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो पहले विंग स्माइल करता हुआ पूरी बनी ट्रिप दिखाता हुआ वांग जी को वो बुके और चॉकलेट देता है। वहीं वांग जी भी विंग की इस बुके और चॉकलेट को देख के मन में बहुत खुश होता है। उसे अच्छा लगता है कि विंग ने उसके लिए ये सब लाया, और वो खुशी से वो एक्सेप्ट भी करता है और विंग को बहुत प्यार से बुके देता है। वहीं विंग खुशी से वो बुके ले लेता है। बुके देख के ही खुश हो जाता है। तब अचानक से अब टेबल पे डिशेस आने शुरू हो जाती है। विंग शॉक होता है कि अब तक तो उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, पर जब अगली बार वो देखता है कि वेटर्स क्या ला रही है तो वो शॉक है। पूरी टेबल पे विंग की फेवरेट सारी डिशेस है, स्पाइसी जैसे विंग को पसंद है, इतनी सारी उसकी फेवरेट डिश को देखे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। जैसे विंग को वांग जी की फेवरेट चॉकलेट का पता था, वांग जी को भी विंग की सारी फेवरेट डिशेस का पता था। ये दोनों एक साल से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के रहते थे, पर रहते 24 घंटे एक दूसरे के आसपास ही थे, तो इन्हें दोनों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ पता था। जैसे विंग के बारे में तो वांग जी को वैसे भी बहुत कुछ पता था। विंग एकदम से खुश होके खुशी में बोलता है, वाओ लंजा तुम कितने क्यूट हो, तुमने मेरी फेवरेट चीज़ों के बारे में पहले ही पता था और सब कुछ वही ऑर्डर किया है। वाह लंजा, काश मैं यहाँ पब्लिक जगह ना होता और कहीं प्राइवेट में ये डेट होती ना, तो मैं तो पक्का अब तक तुम पे अटैक कर देता, तुम्हें इतने सारा प्यार करता, इतनी सारी किसेस करता, तुम कितने क्यूट हो। बेचारे भाई खुशी में ही बोलता है। बिना ये नोटिस करे वांग जी का चेहरा डार्क हो गया और वांग जी के मुँह से नेक्स्ट वर्ड निकलता है, मार्क योर वर्ड विंग्स, जिससे विंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, लंजा ये तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है ना, हर बार मार्क योर वर्ड। हाँ, ये बोलते हुए विंग हंस रहा है बिना ये नोटिस करे वांग जी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। अगर विंग एक बार जान जाए तो यहाँ से तुरंत दौड़ लगा दे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके वर्ड्स का वांग जी की बॉडी और वांग जी के दिमाग पे क्या असर होता है। पर विंग अब उन चीज़ों को इग्नोर करता हुआ अपना प्रॉपर जो भी डिनर है उसे खूब अच्छे से एंजॉय करता है। वहीं वांग जी ने उसकी हर फेवरेट डिश जो मंगवाई है उसे वो फिनिश भी करता है, और जितना हो सके वांग जी के ऊपर और ज़्यादा प्यार करता हुआ शो करता है। वांग जी को थैंक यू भी बोलता है, ये तुम कितने क्यूट हो लंजा, ये बातें बोलता है और पता नहीं कितनी सारी बातें। वांग जी के साथ अब भी जैसे जैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसे रियलाइज़ हो रहा है कि जितने वो सिर्फ वांग जी ही नहीं है जो उसके प्यार में है, कहीं ना कहीं वो वांग जी के प्यार में भी दिन पे दिन गिरता जा रहा है। विंग और वांग जी की फर्स्ट डेट बहुत अच्छी जाती है। डेट के बाद वांग जी विंग को उसके घर के नीचे छोड़ने भी आता है। अभी वो दोनों विंग के घर के नीचे कार में ही बैठे हैं जब वांग जी विंग को लास्ट टाइम गुड नाइट विश करके विंग को बाहर मतलब विंग जाएगा यही देख रहा था, लेकिन विंग अपनी कार के डोर ओपन करने से पहले वांग जी की तरफ थोड़ा सा झुक के उसे बहुत जल्दी और बहुत क्विकली उसके लिप्स पे एक किस करके थैंक यू लंजा बोल के भाग जाता है, जिसे वांग जी को एक सेकंड लगते हैं प्रोसेस होने में कि हुआ क्या विंग उसे किस करके गया। बट ये कैसी किस थी जिसका वांग जी को पता नहीं चला। अगर वांग जी किस करता तो शायद अभी विंग कार के अंदर ही होता और इस कार में उनकी मॉर्निंग की साउंड आ रही होती, लेकिन वांग जी खुश है ये सोच के कि विंग उसके साथ खुश है, और कहीं ना कहीं सचमुच में विंग उसके साथ खुश भी है। तभी तो वो घर पे इतना मुस्कुराता हुआ खुश होता हुआ आया है, हाथ में बुके लेकर जिसके अंदर उसी के फेवरेट फ्लावर्स हैं।
कहीं ना कहीं वांग जी के साथ विंग की फर्स्ट डेट कितनी अच्छी गई कोई भी विंग के फेस को देख के बता सकता है। यहाँ तक कि न्यूसेन और जांगचन का तो मुंह गुस्से में लाल हो रहा है और उसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन न्यूसेन तो कुछ नहीं, बस जांगचन का ध्यान भटकाने के लिए उसे वहाँ से ले जाता है। विंग और वांग जी की ये फर्स्ट डेट के बाद अब ये दोनों बहुत सारी डेट्स पे जाते हैं। अधिकतर कॉलेज में हमेशा साथ रहते हैं, जो वांग जी और मतलब एक तरीके से वांग जी की हाँ को एक्सेप्ट करने के बाद विंग और उसके फ्रेंड सोच रहे थे शायद कुछ समय में इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाएगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो विंग ने सिर्फ ये मजाक ही किया था और वो इसे ज़्यादा टाइम तक ले भी नहीं पाएगा। लेकिन होता उल्टा है, अब इन दोनों को डेट करते करते करीबन 1 साल हो गए। आज विंग और वांग जी की फर्स्ट एनिवर्सरी है, यानी उनकी रिलेशनशिप में आने के बाद की फर्स्ट एनिवर्सरी, जिसके लिए विंग बहुत एक्साइटेड है और आज अपने सारे दोस्तों का सर खा रहा है, जो उसी के मतलब लिविंग एरिया में बैठे हुए कुछ बेचारे एंजॉय करने की सोच रहे थे, कार्ड्स खेलने की सोच रहे थे। जब विंग उन्हें परेशान करता है तो गुस्से में अब वेंचिक अपने कार्ड्स टेबल पर मारती बोलती बस करो विंग बस करो, तुम कितना बोल रहे हो, शांत हो जाओ, हमें भी पता है कि तुम्हारी और वांग जी की ये फर्स्ट एनिवर्सरी है, हमें ये भी पता है तुम बहुत खुश हो, हमें ये भी पता है तुम्हारा लंजा दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड है, हमें सब कुछ पता है, प्लीज अब तो तुम थोड़ा चुप हो जाओ और हमें हमारे गेम में फोकस करने दो। तो तुम लोग पागल हो ना, गेम खेल रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ स्पेशली अपनी मेरी मदद के लिए बुलाया था, इस गेम को खेलने के लिए नहीं बुलाया था। ये कार्ड्स बाद में खेलना, पहले मुझे बताओ मुझे लंजा के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें पता है ना हर बार लंजा ही मुझे डेट पे ले जाता है और हर बार उसकी डेट पहले की डेट से परफेक्ट होती है, हर बार लंजा मेरे लिए कितना कुछ करता है, उसे मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए हैं, कितना हाँ वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, हाँ वो सबसे स्पेशल है, अब बंद करो यार अब नीच है। और जांगचन भी इरिटेट होते हुए बोलते हैं अब जांगचन पहले की तरह जलता है या परेशान नहीं होता है, क्योंकि कुछ टाइम में उसे समझ में आ गया था कि उसकी नज़रों में वांग जी की ऐसा एक होता है ना क्लास में सबसे अट्रैक्टिव हो, क्लास उसकी तरफ सिर्फ एक छोटी सी अट्रैक्शन थी, उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है अगर वांग जी और विंग एक भी हो गए तो, बल्कि वो तो बहुत खुश है क्योंकि अब वो अनिल से एक दूसरे के साथ डेट करने लगे। लेकिन अभी तो विंग की इस बकबक से सब इरिटेट होकर बोलते हैं एक काम करो ना, इस बार डेट सिटी से बाहर ट्राई करो ना, हर बार तुम यहीं इसी सिटी में तो डेट करते हो, इस बार कहीं बाहर घूमने जाओ, माउंटेन बीच जहाँ तुम दोनों को अच्छा लगे वहाँ चले जाओ, वीकेंड भी है और 2 दिन की छुट्टी ले लेना, आराम से 3-4 दिन स्पेंड करके आओ। फिर आप सारे फ्रेंड्स विंग को ये इंकरेजमेंट करते हैं, भाई विंग को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि लंजा को क्यों ना बाहर माउंटेन पे लेके जाए, लंजा को माउंटेन्स पसंद भी है, वो दोनों हाइकिंग करेंगे, वहाँ पे माउंटेन व्यू देखेंगे, सनसेट सन व्यू मतलब देखेंगे, ये सब सोच के विंग को ये आइडिया इतना अच्छा लगता है कि तुरंत हाँ करके वो होटल्स में रूम्स देखने चला जाता है। विंग के वहाँ से जाते सब लोग कहते हैं ग्रेट या आइडिया याली, सच्ची में ये इससे थोड़े दिन हमें भी छुट्टी मिलेगी, वरना जब तक इसकी एनिवर्सरी आती रहेगी ये रोज़ हमें पागल बना देगा। और बाद में लंजा ने क्या किया वो सुना के सारे एक साथ बोलते हैं, क्योंकि सचमुच में विंग अपने बॉयफ्रेंड यही कह दीजिए अपने लंजा की तारीफों के पुल बांधने से रुकता नहीं। वो विंग जो एक टाइम पे लांगवांग जी को अपना कॉम्पिटिटर मानता था, सबके सामने लांगवांग जी से कैसे वो बेटर बनेगा ये क्या करता था, आजकल वो अपना परफेक्ट बॉयफ्रेंड अपना लंजा की तारीफ ही करता रहता है, जिससे ये सब लोग बहुत इरिटेट होते हैं। विंग अपनी एनिवर्सरी के लिए प्रॉपर सब कुछ अरेंज कर लेते हैं और वो जैसा सोचा था वो लांगवांग जी के साथ अब उसी की कार में वहाँ जा रहा है, यानी जो सिटी के पास के एक माउंटेन वाली टाउन में जहाँ पे उसने सब कुछ प्लान किया हुआ है। वांग जी को विंग की खुशी और एक्साइटमेंट देख के बहुत खुशी हो रही है। पहले जैसा विंग ने सोचा था ये सबसे पहले हाइकिंग ही करते हैं, कार का मतलब एक तरह होटल में पार्क करके पहले ही हाइकिंग करते हैं और फिर रात में होटल में वापस आते हैं, जहाँ पे विंग ने वांग जी के लिए रूम में ही बहुत ब्यूटीफुल रूम डेकोरेट करके डिनर प्लान करा हुआ है। विंग ने वांग जी के लिए इतना सब कुछ किया, ये देख के वांग जी बहुत खुश है, वहीं विंग भी बहुत खुश है और अब खुशी से वांग जी के सामने बैठा है और बोला लंजा कैसा लग रहा है तुम्हें डिनर, मैंने इस बार तुम्हारे फेवरेट डिश भी मंगवाई है, तुम हर बार मेरी फेवरेट मंगवाते रहे, एंड हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी लंजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें और मुझे डेट करते हुए 1 साल हो गया। नहीं बहुत एक्साइटमेंट में बोला नहीं वांग जी खुशी से विंग के हाथ में हाँ करा। जैसे ही डिनर फिनिश होता है विंग बहुत प्यार से वांग जी के एकदम पास आके उसके ही लैप पे बैठ के सर उसकी चेस्ट पे रख लेता है और सामने टीवी देखते बोलता है लंजा मुझे यकीन नहीं होता, मैंने तो सिर्फ तुमसे मजाक में ये बात बोली थी, लेकिन अब मैं उस दिन को हर दिन याद करके खुश होता हूँ कि मैंने तुमसे वो बातें बोली। तुम्हें याद है कितना फनी था ना जब तुम्हें लगा होगा कि वो फोटोग्राफ्स और वो सब चैट मैंने भेजी, पर वो भेजी जियांशा ने थी। विंग हंसते हुए ये बात बोलता है। इस बात पे विंग जी जिस दिन विंग को इस समय कितने हंगर से देख रहा है विंग नोटिस ही नहीं करता है, लेकिन विंग अपनी बड़बड़
एज यूजुअल बिना फिल्टर वाली बातों में आप कुछ ऐसा बोलता है जिसे वांगजी को अचानक से वो बात याद ही आ जाती है। विंग हंसते बोलता है, तुम्हें पता है लंजा, मैंने अपनी फर्स्ट डेट में क्या कहा था? मैंने कहा था जब तुम और मैं कभी अकेले में होंगे तो मैं तुम्हें कितना प्यार करूंगा। और तुम्हें याद है तुमने क्या बोला था? अपना एज यूजुअल वर्ड, मार्क योर वर्ड, याद है? विंग हंसते हुए जब ये बोलते हैं तो वांगजी एकदम से विंग का फेस ऊपर करता है और बोलता है याद है, और एकदम से उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसे विंग एक सेकंड के लिए थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन बाद में उन्हीं हंगर से उससे विंग के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। अब दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे हैं, और वहीं विंग नोटिस कर रहा है कि अब वांगजी के हाथ अब उसकी पूरी बॉडी पे मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे वो विंग के कपड़े रिमूव करने लगा, जिसे विंग हल्का सा घबरा के एकदम से रंजा ये तुमने ही तो कहा था जब तुम और मैं कभी अकेले होंगे तो मुझे बहुत प्यार करना चाहते हो, और मैं भी वही करना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए वांगजी अब विंग को उस सोफे से अपनी गोदी से में उठा के अब बेड पे ले आता है और उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वहीं विंग भी जो शायद खुद वांगजी के साथ ये सब करना चाहता था, पिछले 1 साल से वो दोनों सिर्फ किस ही तो करते थे, लेकिन आज शायद वो भी अपनी लिमिट से कुछ आगे बढ़ना चाहता है। शायद वो भी अपने लंजा को सचमुच में वो फील करना चाहता है, उसके साथ वो सब करना चाहता है, जिसे वो भी विंग वांगजी को रोकता नहीं। थोड़े टाइम में ये दोनों न्यूड एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरे टाइम रूम में मतलब होटल रूम में मॉर्निंग के बहुत ज़्यादा साउंड आने लगते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली कितना प्यार कर रहे हैं ये आवाज़ें बता सकती हैं। जब विंग और वांगजी पूरी तरह से एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अब विंग जोर जोर से बेड पे लेटा हुआ है और सांसें ले रहा है। वाह ये बेस्ट था, ये तो बेस्ट से भी बेस्ट था लंजा। अगर मुझे पता होता कि इतनी अच्छी फीलिंग आएगी तो मैं ये डेली करता और 1 साल का वेट भी नहीं करता। ये खुशी और एक्साइटमेंट में जब ये बोल रहा है तो वहाँ नोटिस ही नहीं कर रहा है कि वांगजी अब उसे कितने हंगर से देख रहा है, और वो एकदम से विंग के फेस को फिर से अपनी साइड करता है और बोलता है मार्क योर वर्ड। जैसे विंग उसको समझता उससे पहले ही वांगजी दोबारा से उसे पैशनेटली किस करने लगता है, और जैसा वांगजी ने बोला था विंग की इस बात को नोटिस नहीं याद भी रखता है। उस दिन से विंग और वांगजी का एवरीडे मीन्स एवरीडे चल ही जाता है, यहाँ तक कि विंग को अपने भाई का यहाँ मतलब फ्लैट छोड़ के अब वांगजी के साथ ही शिफ्ट हो गया। ये दोनों अब एक ही फ्लैट में रहते हैं। वहीं न्यूसन और जैंगचैन एक फ्लैट में रहते हैं, न्यूसन और जैंगचैन भी एंगेज हो गए और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं, यानी हमारे विंग और वांगजी। और आज का ये छोटा सा क्यूट सा फैन फिक्शन यहीं एंड होता है। एक शॉर्ट स्टोरी थी, मैंने सोचा चलो शेयर कर लेते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या स्टोरी थी, बस ये छोटा सा रोम कॉम टाइप या ये कह दीजिए मेरा एक छोटा सा टाइप था। ज़्यादा अच्छा था या नहीं था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। जल्दी एक नए फैन फिक्शन के साथ आऊँगी 1 शॉट के, और आप लोग तब तक मेरे बाकी चैनल पे बाकी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे वीडियो और चैनल के साथ बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर।